जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान संयुक्त विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक श्रावकाचार्य की वाचना में विगत दिवस देख रही थी अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप। अहिंसा अणुव्रत क्या है उसके बारे में देखा। किसी भी जीव का वध नहीं करना, संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, मन वचन काय से हिंसा का परित्याग, कृत कारित अनुमोदना से भी परित्याग, स्थूल वदाद विपरीते, स्थूल वध से विरक्त होना, ये अहिंसा अणुव्रत है। उस अहिंसा अणुव्रत का पालन करने वाला गृहस्थ श्रावक व श्राविका किस प्रकार अपने व्रत को निर्दोष पालन करे, किस का प्रकार प्रवृत्ति करे जिससे व्रत में दोष न लगे। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये देख लें कि अहिंसा अणुव्रत के कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन से अत्याचार होते हैं। यहाँ पर अहिंसा अणुव्रत के अत्याचारों की चर्चा करते हुए आचार्य भगवान ने लिखा है कि उस अहिंसा अणुव्रत के 5 अत्याचार हैं। कौन कौन से 5 अत्याचार हैं तो यहाँ देखते हैं। छीदन बंधन पीड़न मतिभारारोपण व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूल वदाद व्युपरते ही पंच। जो कोई भव्य जीव स्थूल वदात, स्थूल वध से व्युपरते, स्थूल वध से विपरते माने स्थूल वध का त्याग कर दिया है, स्थूल हिंसा का त्याग कर दिया है, स्थूल जीव वध का त्याग किया, अर्थात संकल्प पूर्व जीव हिंसा नहीं करता, उसने संकल्पी हिंसा का त्याग किया है। चर सत्वान, जो चर जीव हैं, तृष जीव हैं, उनकी हिंसा नहीं करता। संकल्प पूर्वक स्थावर जीवों की हिंसा भी नहीं करता। किंतु आरंभ करने में, व्यापार करने में, खेती करने में, उद्योग धंधा करने में उसे हिंसा हो जाती है। ग्रस्त है वह, हिंसा करता नहीं, हिंसा हो जाती है। धर्म, धर्म के आयतन एवं स्वकीय परिवार इत्यादि की रक्षा करने का वह दायित्व निभाता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है। उनकी रक्षा करने में कहीं कोई व्यक्ति इन पर आक्रमण करे, उपसर्ग करे, तो निवारण करने का प्रयास करता है। उसमें यदि कहीं हिंसा होती है तो उसका भी इसने त्याग नहीं किया। वह संकल्पी हिंसा का त्याग करता है, उद्योगी विरोधी आर्मी हिंसा का त्यागी नहीं होता। तो जो अहिंसा अणुव्रत को स्वीकार किया था, उस अहिंसा अणुव्रत का वह पालन करना चाहता है निर्दोष रीत्या।
वह अहिंसा अणुव्रत को निर्मल से निर्मल बनाना चाहता है। किंचित भी हिंसा का भाव न आए, हिंसा की वचन न निकले, हिंसा की क्रिया न होवे और किसी भी प्रकार से हिंसा का अनुमोदन भी न हो, हिंसा के लिए किसी को आदेश भी नहीं देता और स्वयं भी हिंसा नहीं करता। तो आचार्य महोदय ने उस अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार बताए। छेदन, वंदन, पीड़न, अतिभारारोपण और आहार वारणापी। छेदन, छेदन शब्द का अर्थ क्या है? छेदना, काटना या छेद करना, विग्रह करना, अलग करना, ऐसे छेदन शब्द के सामान्य अर्थ हैं। क्या काटना? कोई पशु है, पक्षी है, उसके अंग उपांग काटना या उनको छेद देना, उसमें छेद कर देना, ये अहिंसा अणुव्रति के लिए उचित नहीं है। यदि ऐसा करता है तो उससे उसका अहिंसा अणुव्रत दूषित होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषक लोग जो अपने बैल है, बकरा है या और भी जानवर है, उसके कान कटवा देते हैं, कहीं उसमें सिक्का लगवा दिया या उसकी पूंछ कटवा दी या अन्य प्रकार से अन्य कोई अंग उसका अलग कर दिया, तो ये भी अहिंसा अणुव्रति के लिए दोष है, वह छेद नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य करते हैं, ऊँट आदि की नाक में या घोड़े की नाक में नकेल डालना, बैलों की नासिका में छेद करके रस्सी डालना, रीछ आदि होते हैं भालू, उनका छेदना, रस्सी डालना, तो ये अतिचार है, क्योंकि ऐसा करने से उस प्राणी को कष्ट होता है। किसी के नाक का कान छिदवाना, यह भी अहिंसा अणुव्रति के लिए दोष है। तो ये अहिंसा अणुव्रति किसी के अंग उपांगों का छेदन नहीं करवाता, स्वयं भी छेदन नहीं करता और छेदन करने वालों की अनुमोदना भी नहीं करता। बंधन, बंधन का सीधा अर्थ है बांधना। संसार में सभी जीव स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किंतु फिर भी उनकी स्वतंत्रता को छीन करके जो कोई भी मनुष्य उन्हें बंधन में बांध करके रखता है, रस्सी से बांध करके रखना, सांकल से बांध करके रखना, किसी कपड़े से बांध करके रख दिया, किसी प्रकार से बांध करके रखना, तो यह भी अहिंसा अणुव्रति के लिए अतिचार है, क्योंकि बंधन किसी को प्रिय नहीं होता। हर प्राणी बंधन से मुक्ति चाहता है, बंधन में उसे कष्ट का आभास होता है। इसलिए जो अहिंसा अणुव्रति है वह दूसरों को कष्ट देना नहीं चाहता। जब स्वयं की आत्मा को कष्ट इष्ट नहीं है तो दूसरे की आत्मा को कष्ट इष्ट कैसे हो सकता है? जब स्वयं के लिए कष्ट अनिष्टकारक होता है तो दूसरे प्राणी के लिए भी कष्ट अनिष्टकारक ही होता है। इसलिए बंधन नहीं चाहता और बंधन में किसी को बांधना भी नहीं चाहता, बांधता भी नहीं है। तीसरा अतिचार दिया पीड़न, पीड़ा देना, कष्ट देना। किस प्रकार से पीड़ा देना? कोई तुम्हारे अधीनस्थ नौकर है, चाकर है, दास है, दासी है, सेवक है, सेविका है, उनको तुम जानबूझ करके कष्ट दे रहे हो, वह तुम्हारी अधीन है। आज वह रोगी है, वह काम ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, आप जान रही हो, देख रही हो, फिर भी कहा लेट क्यों आए, तुम्हें आज काम ज़्यादा करना पड़ेगा। वह कहता है बाबूजी मैं आज काम ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं कल भले ही ज़्यादा काम कर दूँगा, परसों कर दूँगा, किंतु नहीं। उसे पीड़ा देने में, उसे कष्ट देने में, दुख देने में स्वयं खुश होना,
तो पीड़ा इसे इस प्रकार से भी दी जा सकती है, या सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, मौसम की प्रतिकूलता है, आप देख रहे हैं सर्दी में वह ठिठुर रहा है, तो हमने कहा ड्यूटी पर आना है। चाहे बारिश हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे भयंकर गर्मी पड़े, तो ड्यूटी पर आना है और यहीं खड़े होना है। कहता बाबूजी मैं छाया में खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ से मैं निगाह रखूँगा, निगरानी रखूँगा, नहीं, यहीं खड़े होना है। ओलावृष्टि हो रही है तो यहीं बैठना है, सर्दी पड़ रही है तो यहीं बैठना है, जाना नहीं कहीं भी। और आप देख रही हैं किसी कष्ट हो रहा है, इसके लिए या तो कोई ऐसा स्थान बन जाए जिसमें बेचारा वह कम से कम अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वह बेचारा कितना कष्ट सहन कर रहा है, किंतु आपको उसके कष्ट की कोई परवाह नहीं। अहिंसा अनुभूति ऐसा नहीं कर सकता। उसे दूसरे के कष्ट की परवाह होती है, वह दूसरे को जानबूझ के कष्ट नहीं देता, सोचता है कि यह कार्य भी करे तो उसके कष्ट में भी कमी आए। धूप में खड़ा होकर के बेचारा कब तक काम कर पाएगा, इसलिए इसके लिए कुछ नहीं तो एक ऊपर से शीट लगा करके, फाइबर की शीट या टीन सेट या छत डलवा करके एक छोटा सा कमरा बन जाए, यहाँ बैठ सके। सर्दी में बेचारा खड़ा हुआ है, शीतलहर चलती है, कोहरा पड़ रहा है, ठंडी इतनी है कि पानी जम रहा है, बर्फ बन गया, किंतु आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जैसा बर्ताव मानव पशु के साथ भी नहीं करता। अमानवीय व्यवहार, निर्दयता का व्यवहार, क्रूरता का व्यवहार। तो ये पीड़ा देना भी अहिंसा अनुभूति के लिए उचित नहीं है। वह पीड़ा न दे, और इससे पीड़ा होती है उसका भी उपचार करे, इसे पीड़ा न होवे, उसके लिए व्यवस्था ऐसी बनाई। वह बेचारा कामचोर नहीं है, काम करने से जी नहीं चुराता, काम करना चाहता है, किंतु कहता है बाबूजी थोड़ी सी एक यहाँ अनुकूलता बन जाए, तो जी आज ये अनुकूलता चाहिए, कल वो अनुकूलता चाहिए, परसों ये चाहिए। काम तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, मैं करूँगा काम। उसको वह डांटता है, फटकारता है, बेचारा वह उसका गुलाम है, नौकरी कर रहा है, जो कोई शब्द बोले सहन कर रहा है। किंतु यदि वह अपने काम को ठीक नहीं करता है तब तो डांट करके उसे समझाया जा सकता है, किंतु एक काम अच्छा करने के बावजूद भी तुम ये दिखाने के लिए मैं मालिक हूँ, तू नौकर है, मैं जैसा चाहे तैसा व्यवहार कर सकता हूँ, तो ये उचित नहीं है अहिंसा अनुभूति के लिए। अननेसेसरी पीड़ा उसे न पहुँचाई, उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित करे। जब उसका मन लग जाएगा तो अपना काम समझ करके वह अच्छे से अच्छा काम करेगा, शक्ति से ज़्यादा काम स्वयं करेगा। जब उसका मन टूट जाएगा तो काम तो वह करेगा। बंधुआ मजदूर है, वह बंधन में पड़े हुए पशु की तरह से वह संकलिष्टता के साथ कार्य करेगा। बंधन में डाल करके उसे फिर पीड़ा देना, ये अहिंसा अनुभूति के लिए कदापि उचित नहीं हो सकता। अति भारारोपण, शक्ति से ज़्यादा वजन उसके ऊपर रख देना, चाहे पशु है, चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई देव या आपका अधीनस्थ, किसी पर भी आपने उसकी शक्ति से ज़्यादा भार लाद दिया तो ये भी अहिंसा अनुभूति के लिए अनुचित है। कोई गधा है, बैल है, ऊँट है, घोड़ा है, भैंसा है, उस पर आपने उसकी शक्ति से ज़्यादा भार लाद दिया तो यह भी अहिंसा अनुभूति के लिए अनुचित हो गया। उसका अतिचार है। जितनी क्षमता है उतना उससे काम लो। एक घोड़े पर जैसे तांगा है, तांगे में 2-4 व्यक्ति इतने बैठ सकते हैं, उतना तो ठीक है, उससे ज़्यादा बिठा लेना, उसको बहुत कष्ट हो रहा है, बेचारा धूप में दौड़ रहा है, सर्दी में दौड़ रहा है, और आप उससे और ज़्यादा काम लिए जा रहे, और ज़्यादा काम लिए जा रहे, तो ये अति भारारोपण। भार यानी वस्तु का भार ज़्यादा करना। यदि सरकार टैक्स ज़्यादा बढ़ाती है तो यह भी सरकार का जनता के प्रति अति भारारोपण होता है। राजा टैक्स ज़्यादा लेता है, कर का भार बढ़ा देना जो उचित है, न्यायोचित है,
उसका उल्लंघन करके बढ़ा देना, यह भी अहिंसा अनुभूति के लिए उचित नहीं है। अथवा कार्य का भार बढ़ा देना, बॉस है, उसने कहा इतना काम करना है, सर ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, काम थोड़ा रह गया, छूटा कैसे काम, उसको दुगना तिगुना काम और दे दिया, अब काम करो। तो अहिंसा अनुभूति ऐसा नहीं कर सकता, उसकी शक्ति से ज़्यादा कार्य का भार भी उस पर नहीं डाल सकता। अथवा उसने गलती की तो गलती पर उसे दंड मिला, प्रायश्चित दिया, यदि प्रायश्चित भी शक्ति से ज़्यादा दे दिया तो दंड का भार भी अति भारारोपण हो सकता है। जब वह पशु पक्षी को बांध करके भोजन पानी समय पर नहीं दे तो ये भी अहिंसा अनुभूति के लिए अतिचार है, क्योंकि दया होगी तो एक बार स्वयं अपना भोजन आगे पीछे कर सकता है, अपने अधीनस्थ को तो भोजन समय पर देता है, और कम भोजन नहीं देता है, कोई पूरा भोजन नहीं दिया या आधा दिया, चौथाई दिया, पर्याप्त जल नहीं दिया, तो यह भी इस बात का संकेत है कि दया घटती चली जा रही है, दया का परिणाम घटता चला जा रहा है, अंदर में निर्दयता आ रही है, क्रूरता आ रही है। जिसने अहिंसा अनुभूति को स्वीकार किया है वह व्यक्ति किसी भी प्राणी का अंग उपांग छेदन नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। जिसने अहिंसा अनुभूति को स्वीकार किया है उसे किसी को बंधन में नहीं बांधना चाहिए। चाहे किसी को प्रतिज्ञा के बंधन में बांध दिया, उसे वचन ले लिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, और वो कह रहा है कि मैं क्या करूं, मैंने उसे वचन दिया है किंतु वचन के कारण मुझे प्राण देने पड़ेंगे, इस प्रतिज्ञा के कारण प्राण देने पड़ेंगे, और तुम कहा नहीं दो प्राण, किंतु मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, वो निर्दयता आ गई। तो अहिंसा अनुभूति किसी के प्राण से नहीं ले सकता और किसी को अन्य से शरीर पीड़ा नहीं पहुंचा सकता और ज़्यादा वजन ज़्यादा भार नहीं ला सकता और उसके भोजन पानी आदि का निरोध नहीं कर सकता या अल्प उसे नहीं दे, पर्याप्त ही देना चाहिए। यह अहिंसानुभूति का धर्म होता है। वह अपने चित्त की सरलता सहता दया के कारण इन अतिचारों से बचता है और निर्दोष पालन करता है अपनी अहिंसानुभूति का। आप सब लोग भी इन अतिचारों से बचें और अहिंसानुभूति को स्वीकार करें। अहिंसानुभूति आपके कल्याण का एक साधन है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जब बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।